अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है, परंतु खास लोगों के लिए ये खबर बेहद साधारण होना लाज़मी है। आम आदमी की इन्हीं साधारण समस्याओं पर नेताओं का समर्पण चुनाव के मौसम में ही होता है, क्योंकि यही साधारण आदमी चुनाव के मौसम में नेताओं को असाधारण दिखने लगता है। अब आप आम आदमी हैं, तो इस साधारण आमजन की व्यथा को पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना वो नेता जो आपके लिए चुनाव लड़ते हैं, आपके लिए दल बदलते हैं, आपके लिए सियासी फैसले लेते हैं और आपकी सेवा के लिए खुद बेचैन रहते हैं। तो खुद को चुनाव तक खास समझिएगा और मतदान कीजिए। अब देखिए ये खास रिपोर्ट जो साधारण व्यक्ति के लिए है। जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के बीच से आमजन को सरकार में भेजने वाले इसी साधारण जन के लिए हर कोई मरे जा रहा है। आमजन की चिंता में कोई राजनीति में दाखिल हो रहा है, तो कोई सियासत की पढ़ाई करने वाले नेता जनता के हितों की रक्षा के लिए ही पार्टी बदल रहे हैं। समाज सेवी हैं कि साधारण आदमी की सेवा के लिए जी जान एक कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट इसी सामान्य आदमी के लिए हकों की लड़ाई में इस कदर शासन प्रशासन को जगाने में जुटे हैं कि अपनी नींद हराम किए हैं। आखिर ये साधारण जन है कौन जो चुनाव के मौसम में मतदाता हो जाता है? लोकतंत्र की सांस लेने वाली हमारी इस व्यवस्था के कारण ही हर कोई इसी आमजन का समर्थन पाने के लिए, इसी साधारण जन के लिए चिंताओं में घिरा है। सरकार है कि तमाम लाभकारी योजनाएं हों या विकास की बयार, गरीबी रेखा से नीचे हों या सुविधाओं के जरूरतमंद, सभी के लिए नेतागण 24 घंटे मुस्तैद हैं। सत्ता न मिलने पर विपक्ष में तब्दील नेता भी इस साधारण व्यक्ति की पैरवी में हलक सुखा रहे हैं। फिर भी साधारण व्यक्ति है कि मुंह खोलते ही तमाम समस्याओं की पीड़ा कानों में उंडेल रहे हैं। अब निकाय चुनाव है, तो यही साधारण आदमी सुविधाओं के बहाल होने की बाट में है। समस्याएं ऐसी कि इस छोटे से साधारण से व्यक्ति के लिए जितनी बड़ी हैं, नेताओं के लिए ये समस्याएं उतनी ही छोटी हैं। अब देखिए ना, जब से निकाय चुनाव का मौसम आया है, शहर के कई इलाकों में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहन गायब हैं। जागो जागो करते कचरा उठाने वाले ये वाहनों के आभास में मेयर पार्षद के उम्मीदवारों का प्रचार करने वाले वाहनों की आहट भर से लोग अपने घर में इकट्ठा हुआ कचरा लेकर बाहर दौड़ते हैं, परंतु सामने किसी वाहन पर किसी उम्मीदवार की हाथ जोड़े फोटो दिखाई देती है। मानो ये तस्वीर कह रही हो कि छोड़िए ना कचरे को, बस मुझे वोट दीजिए, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर एक समस्या पुराने शहर में 5 रास्तों के इस चौराहे की है। यहाँ बरसों से खड़ा ये ट्रैक्टर सरकारी व्यवस्था में कोल्हू के बैल की तरह है। ये बैल यानी ट्रैक्टर चलता है तो व्यवस्था के इस कोल्हू से निकलने वाला तेल ना जाने किस किस के हिस्से आकर उन्हें तैलीय त्वचा दे रहा है। परंतु 5 साल निकाय मंत्री और 10 साल विधायक रहे ये साहब इस समस्या का समाधान बताते हुए बाग बाग हुए जा रहे हैं। पुराने शहर में सब्जी मंडी पुराना शहर है। सब्जी मंडी चौक जो है खराब है। सब्जी मंडी चौक तो पुराना शहर है। हाँ। सब्जी मंडी चौक पर 5 सड़कें निकलती हैं, पांचों की पांचों सड़कें
सीसी की बनकर बीच में डिवाइडर लग के हमने 4 लेन बनवाया। उन 5 सड़कों के बीच में एक ट्रैक्टर खड़ा है हाँ, और वो 10 कदम की एक लाइन है, उसको बिछाने के बजाय 5 साल से वो ट्रैक्टर जो है वो पानी निकाल के और पाइप से उधर मैं डाल। आपको बताता हूँ, देखो मुझे एक एक चीज का ज्ञान है। आपके पास समय है तो मैं शाम तक भी आपसे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ एक चहल पार्क था जो महावीर कॉलोनी में, वो हिसार का सबसे नीचा एरिया है। जैसे भी बारिश होगी तो पूरे शहर में वहां पानी खड़ा होना मतलब लाजमी था, अनअवॉइडेबल था। हमने वहां पर एक, जैसे सब कुटेनियस होता है, जमीन से थोड़ी निचाई पर वहां से पाइप लाकर और उस पाइप को सब्जी मंडी चौक के एक जो मैन होल है उसमें डाला। अब उस पानी को यहाँ नहीं ला सकते, उस पानी के वहां मोटर लगाई, पंप लगाया, उस पानी से उस पाइप में डालकर और उस पाइप को लाकर इसमें डाला ताकि ये ऊंचाई पर आकर पानी हो और ताकि आगे की ड्रेनेज हो जाए। तो ये व्यवस्था हमने की। तो ये व्यवस्था तो बड़ी, आप सड़क भी रुक गई उससे। नहीं, अब पानी नहीं रुकता है वहां पर। अब महावीर कॉलोनी में पानी नहीं रुकता है, आवागमन तो बाधित हो गया। नहीं, देखिए आप, कई मजबूरियां होती है हमारा। ये मजबूरी कितने दिन चलेगी? 5 साल से हमने इसको सॉल्व किया है एकदम से। 50 साल की सभी प्रॉब्लम जो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, जब पूरे हिसार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो लगभग 214 मीटर के लगभग है। लेकिन जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर महावीर कॉलोनी का जो चहल पार्क है, उसकी ऊंचाई 210 किलोमीटर है। अब उस 210 किलोमीटर पर तो पानी भरेगा, वो रुक नहीं सकता। उसको भी हमने ड्रेनेज करने की व्यवस्था की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। तो जनाब, अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो असाधारण बने लोगों के बीच खुद को स्थापित करने की आदत डाल लीजिएगा। इस कोल्हू के बैल से गुजरने में परेशानी होती है तो माथे पर लकीरें लाइए और यहाँ से निकलते ही चैन की सांस लेने का आनंद लीजिए। नए मेयर के लिए भाजपा 20 भुजाओं के प्रतिनिधि को आपकी सेवा में लाने पर मेहनतकश है। निर्दलीय भाईचारे का चुनाव बताकर जीत के प्रति आपको भरोसा दिला रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में इसी साधारण व्यक्ति के भरोसे हैं, परंतु भाजपा जिन्हें बागी और जयचंद कह रही है, वे भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। सो चुनाव तो चुनाव है। लोकतंत्र के इस पर्व को मनाते हुए मतदान को इस त्योहार में पूरी तरह शामिल कीजिए और उम्मीद कीजिए चुनाव के बाद एक बार फिर एक और सरकार यानी शहर की सरकार आने वाली है। पिछली शहर की सरकार से ज़्यादा बेहतर काम करने के सपने के साथ नए मेयर, नए पार्षद के सामने वही पुराना साधारण आदमी पुरानी साधारण समस्याएं और समाधान के लिए शहर की सरकार में खास लोगों से उम्मीद की आस शुरू हो जाएगी। शुक्रिया।